नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ग्राफ को देख के बताना है नंबर ऑफ रूट्स कितनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफ जितनी बार कट करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को, उतनी नंबर ऑफ रूट्स होंगी। ठीक है, तो पहले ग्राफ को देखो आप जरा। फर्स्ट ग्राफ में ये कट कर रहा है क्या एक्स एक्सिस को? नहीं ना, तो यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, नो जीरो। ठीक है, इसमें कोई जीरोज नहीं है। सेकंड में देखो, एक बार कट कर रहा है ओनली, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। तीसरे वाले में देखो यहाँ पर, तो 1 2 3, तीन जगह कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस 3। सही है। इस वाले ग्राफ को देखो, देख के बताओ कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2, दो जगह कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक है, इस वाले ग्राफ को देखो, 1 2 3 4, चार जगह कट कर रहा है, तो 4। सही है। यहाँ पर तो कट कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, सो 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पर? 3। सही है, आई होप समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 2.1 में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में सॉरी 2.2, 2.1 तो हो गई ना। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पर आपको गिवन है, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, इनके जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकालते हैं? तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या अभी तो यही करना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो अगर क्वाड्रेटिक आती है आपको। ठीक, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो रूट्स तो हम निकाल देंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, और ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या है, ये क्या है? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझो फिर आप। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका ए नॉन जीरो हो जाएगा, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इसकी जीरोस मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर इट्स जीरोस। ठीक है, ये इसकी जीरोस हैं, जीरोस कह लो या फिर रूट्स कह लो, एक ही बात है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा दिस इज सी ओवर ए। तो बस आपको ये याद रखना, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलें आगे, क्वेश्चन करें। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लो भाई जल्दी से। फर्स्ट पार्ट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सही है, अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ से हमें ए मिलेगा 1। ठीक, और बी आपका आ जाएगा -2 और सी आ जाएगा आपका -8। यहाँ तक सही है। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, और जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दो, बिकॉज जीरोस निकालने। ठीक है,
देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही है। नाउ अब आप कुछ कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, x कितना बचेगा, x माइनस 4। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, कितना बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से भी यू कैन टेक x माइनस 4 कॉमन। यहाँ से कितना बचेगा, x, और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सही है। अब एक बार आप क्या करो, x माइनस 4 को 0 कर दो, और एक बार x प्लस 2 को 0 कर दो। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा होता है भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, या दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, x4 आ गया। यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। दीज आर रूट्स, जीरोस। यहाँ तक सही है। नाउ वेरिफिकेशन पार्ट। अब इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन पार्ट। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, ये आपका 4 माइनस 2, ये तो आपका 2 आ रहा है। ठीक, एंड माइनस बी ओवर ए। बी कितना है यहाँ पे, माइनस 2, तो माइनस 2, बी को रखो माइनस 2, ए कितना है 1, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 2। सो यू कैन सी कि दोनों बराबर ही है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। यहाँ तक सही है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा। सो 4 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, माइनस का 8। नाउ फाइंड सी बाय ए। तो सी कितना है, माइनस 8 है। ए कितना है, 1। ठीक है, तो ये भी माइनस 8 आ गया। ये चीज समझ में आती है। तो ये फिर आपका यू कैन सी है कि दोनों बराबर ही है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो, तो कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, a कितना है 4, b कितना है माइनस 4, c कितना है 1। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। सो 4s स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले समझ लो जिन बच्चों को नहीं आता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं ac। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एंड कांस्टेंट का जो भी आएगा प्रोडक्ट, उसको दो नंबर में डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज अल्फा बीटा। ठीक है, और इस तरह से ब्रेक करना है दो नंबर में कि इन दो नंबर्स का सम या फिर जो डिफरेंस है वो इसके बराबर आ जाए, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। सही है, तो यहाँ पर तो 4 इंटू 1 4 हो गया। अब इसको ब्रेक करना है दो नंबर में सच डेट कि इसका डिफरेंस या जो सम है वो कितना आ जाए, माइनस 4 के बराबर आ जाए। तो 2 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको आई कैन राइट 2s माइनस 2s। सही है, और प्लस 1 इक्वल टू कर दो 0, बिकॉज जीरोस निकाल रहे हैं। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से यू कैन टेक आउट 2s कॉमन। यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, s भी बचेगा। यहाँ से 2s तो बाहर ही चला गया, तो माइनस 1 बच गया। यहाँ से यू कैन टेक माइनस 1 कॉमन, सो 2s माइनस 1 इतना बच जाएगा। सही है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 2s माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और कितना बच रहा है, यहाँ से तो 2s बचेगा और यहाँ से माइनस 1। ठीक है, तो दोनों सेम ही फैक्टर है। अब यहाँ से एक बार इसको 0 करोगे, s कितना आएगा, 1/2। इसको 0 करोगे, यहाँ से s कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसको तो हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया, मतलब सेम ही रूट है, अल्फा अल्फा टाइप ही है। तो इसमें इक्वल रूट आ रही है इस बार। सही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतनी रूट्स होती है। ठीक है, तो दो रूट्स हैं बट इक्वल रूट्स हैं। अगर नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो एक ही काउंट होगी। ठीक, तो अब अल्फा बीटा हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन पार्ट करना है। तो जी जल्दी से अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। दोनों निकालेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए तभी वेरीफाई होगा। सो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया, 1।
ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस बी ओवर ए करोगे, माइनस बी, तो माइनस लगा हुआ है, बी कितना है, -4 है। ठीक है, ए कितना है आपके पास, ए यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप निकालो अल्फा इंटू बीटा एंड सी बाय ए। अल्फा कितना है, हाफ है, बीटा कितना है, हाफ है, मल्टीप्लाई करो 1/4 एंड सी बाय ए। सी कितना है, 1 है, ए कितना है, यहाँ पर देखो 4 है, तो 4। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, बराबर आ गए मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से, नोट कर लो इसको आप। ठीक, थर्ड पार्ट, 6x²। अब ये -3 -7x लिखा है, तो -7x पहले लिख लो, -3 बाद में। ठीक है, जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल्स टू 0 कर दिया। ए कितना है यहाँ पर, 6 है, बी कितना है, -7 है, सी कितना है, -3 है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो पहले हम 6 × 3 करेंगे, कितना आ गया, 18। ठीक, अब इसको हमें 2 नंबर में ब्रेक करना है, 2 नंबर में ब्रेक करना है सच डेट कि उनका जो सम या फिर डिफरेंस है -7 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, 9 में कर लो, 9 में, है ना। तो 6x² -9x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हो, -3 = 0। सही है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन निकाल दिया, 3×2 = 6, एक x भी बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। सही है, यहाँ पे +1 कॉमन आ गया, सो 2x - 3 = 0। यहाँ तक सही है। यहाँ से भी यू कैन टेक 2x - 3 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, 3x बचेगा, यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, = 0। ठीक है, अब एक बार आप 2x - 3 इसको 0 करो, और एक बार आप 3x + 1 इसको 0 करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, एक बार x आ जाएगा आपका 3/2 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, -1/3। तो इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। सही है, ये हो गए इसके जीरोस, तो जीरोस तो हमने निकाल दिए। अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन पार्ट, वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 यानी -1/3, ये कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लो, ये 9 - 2/6, ये आ गया आपका 7/6। ठीक है, एंड निकालो आप -b/a, माइनस बी कितना है यहाँ पर, -7। ठीक है, ए कितना है, ए 6 है, तो ये भी आपका 7/6 आ गया। सही है, तो ये तो दोनों बराबर ही आ गए, बराबर आ गए मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा कितना है, 3/2 है, बीटा कितना है, -1/3, कितना आ जाएगा, 3 कैंसल, -12 एंड c/a निकालो, c/a, तो c कितना है यहाँ पर, c है आपके पास -3। ठीक है, तो -3, a कितना है, a है आपके पास 6, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 और 2, तो ये दोनों बराबर है, यू कैन सी है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बस वेरीफाई करना, और तो कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स हमारे हो गए हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं जल्दी से। 4u² + 8u, सही है, इतना है, जीरोस निकालने तो =0 किया। यहाँ पर a कितना है, 4, b कितना है, 8, और c कितना है, 0। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सीधा सीधा आप 4u कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ से u बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, =0। यहाँ से u आपका 0 आ जाता है, और यहाँ से u आपका -2 आ जाता है। इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन पार्ट।
वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करो भाई जल्दी से। सो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया, 0 -2 आ गया। एंड माइनस बी ओवर ए निकालो। सो माइनस बी ओवर ए माइनस बी, बी कितना है 8 है, ए कितना है 4 है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने -8 लगा दिया, बी तो हमारे पास कितना है 8, सही है। तो ये आ गया -8/4 डेट इज -2, सही है। सो -2 इक्वल्स टू -2, ये तो वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये -2 आ गया और ये भी आपका -2 आ गया। सो हेंस वेरीफाइड, ये वाला तो वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फा इंटू बीटा करो भाई, 0 इंटू -2 ये आ गया 0। ठीक है, एंड सी ओवर ए निकालो। सी कितना है 0 है, ए कितना है 4 है, तो ये भी 0 आ गया, सही है। तो दोनों 0 आ गए। ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो भाई क्या है, t² -15 इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ पर a कितना है 1 है, b तो है ही नहीं 0 हो गया, c कितना है -15। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे भाई, t², ठीक, a² -b² लगा के फैक्टराइज कर लो। सो t -√15, ठीक है, एंड t प्लस √15 ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू 0। मतलब पहले ऐसे लिख लो ना, t² -15 को वी कैन राइट √15 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया a² -b², दैट इज a - b इंटू a प्लस b। यहाँ से तो t आपका आ जाएगा प्लस का √15 और यहाँ से t आपका आ जाएगा माइनस का √15। ठीक है, इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया, यहाँ तक सही है। नाउ वेरिफिकेशन पार्ट, ये तो आ गए जीरोस। फिर वेरिफिकेशन भी करना है, वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका, प्लस का √15 माइनस का √15, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, एंड माइनस बी ओवर ए निकालो। बी तो है ही नहीं, 0 है ना, तो 0 ओवर ए 1 है, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो यू कैन सी दोनों बराबर ही है, तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, फिर आप अल्फा इंटू बीटा निकालो। ठीक, सो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √15 इंटू -√15, तो ये माइनस का 15 आ गया। एंड सी ओवर ए निकालो। सी कितना है -15, ए कितना है यहाँ पर a1 है, तो ये भी -15 आ गया, सही है। तो दोनों बराबर आ गए, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आगे चलें, सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सिक्स्थ पार्ट क्या है भाई आपका, 3x² -x -4, जीरोस निकालने, इक्वल टू 0 किया। a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है यहाँ पर -1, c कितना है यहाँ पर -4, ये सही है। नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, 3 इंटू 4 ये आपका 12 आ गया। ठीक है, इसको ब्रेक करना है दो नंबर पे, तो सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए -1, सो 4 3 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो 3x² -4x प्लस 3x ऐसे लिख सकते हो, -4 + 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, एंड -4 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, यस, क्या, x है ना, मतलब x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचेगा -4, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो +1। ठीक है, सो 3x -4 बचेगा आपके पास इक्वल टू 0। यहाँ से भी यू कैन टेक 3x -4 कॉमन। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास +1 बचेगा। इसको 0 करोगे तो x आएगा 4/3 और इसको 0 करोगे तो x आएगा -1। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो x की दो वैल्यू आ गई, 4/3 एंड -1।
इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। सही है, तो जीरोस हमें मिल गए। नाउ वेरिफिकेशन पार्ट, वेरीफाई करना है, इसको रब करो यहाँ से वेरिफिकेशन। तो अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालो भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो 4/3 -1। ठीक, कितना आ जाएगा ये आपका 1/3, एलसीएम लेके इतना आ जाएगा। अब माइनस बी ओवर ए निकालो, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी कितना है -1 और ए कितना, वो 3 है आपका, तो ये भी आपका 1/3 आ गया, है ना। तो दोनों क्या है, बराबर आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक, अब आप निकालो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, तो ये तो आ गया -4/3। एंड सी बाय ए निकालो, कितना होता है, सी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 3, तो ये भी आपका -4/3 आ गया। ये सही है, तो ये हो गया आपका, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। बताओ, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बार क्या है कि आपको जीरोस गिवन है। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा आपको गिवन है, जीरोस गिवन मतलब अल्फा बीटा गिवन है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लो आप, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इधर, अगर आपको अल्फा बीटा मतलब रूट्स गिवन है, दीज आर जीरोस। ठीक है, जीरोस है या फिर रूट्स बोल दो, एक ही बात। अगर ये गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। यहाँ पे एस क्या है, दिस इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स। पी क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सही है, ये चीज, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके कर सकते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट देखो जरा, यहाँ पे अल्फा है 1/4 और बीटा है -1। ठीक है, तो पहले सम निकाल दो, डेट इज अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 -1। ठीक है, यानी कि सम आ गया, एलसीएम ले लो 1 -4/4। ठीक, तो सम आ जाता है आपके पास -3/4। यहाँ तक सही है, ये सम आ गया। उसके बाद आप प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा कितना है 1/4, बीटा कितना है -1, सो प्रोडक्ट आ जाता है -1/4। ठीक है, तो हमें सम मिल गया, हमें प्रोडक्ट भी मिल गया। ठीक, चलिए अब क्या करना है, ये दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, ये लिखो एस एंड पी की यहाँ पे वैल्यू रख दो, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है -3/4, एक्स प्रोडक्ट आपने कितना निकाला -1/4। बस ठीक है, इतना ही काम करना है, बस ये आपका आंसर है। बताओ, आया समझ में। ठीक है, आगे चलें, तो इसी तरह से बस बाकी पार्ट्स भी हमारे हो जाएंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं अब ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा है √2, बीटा कितना है 1/3। ठीक है, तो सम निकाल दो, सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो सम आ जाएगा √2 प्लस 1/3, एलसीएम ले सकते हो, सो यू विल गेट 3√2 प्लस 1/3। तो ये तो आ गया सम। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2/3।
अल्फा कितना है √2, है ना, तो √2/3 ये प्रोडक्ट हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सो नाउ k इंटू x² माइनस sx प्लस p ऐसे करेंगे, ठीक है। तो k x² माइनस सम कितना निकाला आपने 3√2 प्लस 1/3 ये सम है, इंटू x प्लस p प्रोडक्ट कितना है √2/3 ये प्रोडक्ट है, सही है। तो बस हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल है। कर लोगे बाकी पार्ट्स या कराऊं? चलो करा ही देते, है ना, नहीं तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। चलो इधर देखो, अब की बार अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है √5। सो पहले सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो 0 है, बीटा कितना है √5 है, सम आ गया आपके पास √5, तो सम आ गया। नाउ प्रोडक्ट निकालो, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि अल्फा 0 है तो प्रोडक्ट 0 हो गया, सही है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ऐसे लिखा जाएगा k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी ऐसे करके, ठीक है। सो k x² सम कितना है, सम हमने निकाला माइनस का √5, ठीक, इंटू x प्लस प्रोडक्ट वो तो 0 है तो ऐसे छोड़ दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट। अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 1, तो सम कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये तो अल्फा बीटा 1 1 है तो सम कितना आ गया 2, सही है। प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट 1 इंटू 1 वो आपका 1 आ गया। फिर बनाओ यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, सो k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो k x² माइनस सम कितना है वो तो हमने 2 निकाला, सो -2x, प्रोडक्ट कितना है वो 1 है, ठीक है, ये तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों की ये कंप्लेन रहती है, मतलब क्वेरी रहती है कि हम ये k क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो देखो आप, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनकी सेम रूट्स हो, जिनके सेम जीरोस हो, ठीक है, इसीलिए हम k की वैल्यू k रख रहे हैं यहाँ पे, k इज एनी रियल नंबर है, ठीक है, k क्या है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होती जाएगी अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हैं ये, ठीक, ये हो गया। अब कोई एक तो ऐसे हो गया, अब एक आपका मान लो ऐसे चला गया, ये दूसरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, वो उसके लिए भी अल्फा यही वाली रूट्स है, सेम ही रूट्स है ना। फिर तीसरा आया, वो भी यहीं से पास हो गया ऐसे करके, ठीक है, ये तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, सेम ही रूट्स है। तो इन दिस वे वी कैन हैव इनफाइनाइट मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग सेम रूट्स, ठीक है, तो इसीलिए हम ये k लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होती जाएगी अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते जाएंगे, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अल्फा कितना है -1/4, बीटा कितना है 1/4, क्या करना है, सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो s कितना आ जाएगा -1/4 प्लस 1/4 दैट इज 0, तो सम तो 0 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालो अल्फा इंटू बीटा करके, सो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1/4 इंटू 1/4, सही है। सो प्रोडक्ट आ गया -1/16, तो सब मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है। सो वो k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी करके निकालेंगे,
सो k इंटू एक्स स्क्वायर, सम कितना है, वो तो 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। प्रोडक्ट कितना है, -1/16, सही है, इतना ही छोड़ देना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक। तो लास्ट पार्ट बचा है बस, है ना, और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2 ही एक्सरसाइज है इसमें। सो यहाँ पे अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 1, सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा, सम कितना आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5, ठीक है। तो सम आ गया आपके पास 5। नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा करो जल्दी से, 4 × 1, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 4, ठीक है। तो सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ तक सही है। k इंटू एस एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 5x प्लस प्रोडक्ट कितना है 4, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये सही से लिखो, इसको 5 है ये, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया। तो सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो जाती है आपकी, ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है इसी के साथ, छोटा सा चैप्टर था, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अभी, ठीक है। बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं इसी टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।